तो कैरी मिनाटी 32 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स, आशीष चंचलानी 26 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स, भुवन बाम 22 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स और भी इनके जैसे पता नहीं कितने लोग। देखो इनके फेम के बारे में, इनके लाइफस्टाइल के बारे में, इनके हैप्पीनेस के बारे में ये तो हम सबको पता है, बट डू यू एक्चुअली नो कि इनके जैसे लोग किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। मतलब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या एक यूट्यूबर जब वो स्टैंडर्ड पर पहुंच जाता है, जब उसके रहने ना रहने, बोलने ना बोलने से लोगों को फर्क पड़ता है, तो उनको लाइफ में कैसी कैसी दिक्कतें होती है और वो दिक्कतें कितनी सीवियर होती है। इफ यू डोंट नो, आज मैं इस वीडियो में उसके ही बारे में बात करने वाला हूँ, एंड दिस वीडियो वुड आल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड why I always say that this world is so much different from what it seems to be on social media. So let's start with problem number 1, which is the loss of opinion. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं और तुम इंटरनेट पर क्यों है? क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने ओपिनियंस को वर्ल्ड के सामने रखना है। अब मैं अगर फ्रैंकली बात करूं तो भाई देखो, तुम्हारे एक ट्वीट से, मेरे एक ट्वीट से या हमारे एक वीडियो से वर्ल्ड को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इनके जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इनके एक एक वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी लिटरली इन जैसे इन्फ्लुएंसर्स के पास पावर है कि वो देश में दंगे भड़का सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ट्वीट से। अब क्या होता है, जब कोई पब्लिक इन्फ्लुएंसर होता है ना, तो उसका सब कुछ डिपेंड करता है कि उसका लोगों से कितना सपोर्ट है। तो टाइम के साथ वो जैसे बड़ा हो जाता है ना, उसके लिए लोगों का कांस्टेंट सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर वो वही बोलना स्टार्ट कर देते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। उनके अपने ओपिनियन इस भीड़ में कहीं दब के रह जाते हैं, क्योंकि फिर वो वही बोलते हैं जिनके बोलने से सब कुछ सेफ रहेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है यार, मैं और तुम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को खुलेआम गालियां दे सकते हैं, बट उनके जैसे लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर इस पार्टी को गाली देंगे तो उस टाइप के लोग आके इनको मारेंगे, अगर इस पार्टी को गाली देंगे तो उस साइड के लोग आके इनको मारेंगे। तो हर जगह से इनसिक्योरिटी आती है। तुम्हारे कुछ भी बोलने ना बोलने से बहुत कुछ चेंज होता है। तो ना तुम सबको खुश करने के चक्कर में, तुम पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में, सही चीजें बोलने के चक्कर में, तुम्हारी जो असली आवाज है, जिस आवाज को बोलने के लिए तुम इंटरनेट पर आए थे, वो आवाज कहीं ना कहीं ये रूल्स, रेगुलेशन, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, फेम और सबके बीच में कहीं ना कहीं छुप के दब के रह जाती है। और जो असली तुम हो, जो तुम्हारा इंडिविजुअलिटी है, जो तुम्हारा थॉट है, वो इस भीड़ में दब के हो जाता है। फिर तुम बन जाते हो सिर्फ एक हॉलो इन्फ्लुएंसर, जो सिर्फ अपने करियर को बनाने के लिए वही बोल रहा है जो लोग सुनना चाहते हैं, और ये चीज बहुत ज्यादा गंदी होती है। पॉइंट नंबर 2, रिजिड आइडेंटिटी। अब देखो समझो यार, हम सबके साथ ना एक एक आइडेंटिटीज अटैच्ड है। तुमसे अगर कोई पूछे कि भैया कैरी कौन है, 99.99% लोग बोलेंगे कि कैरी मिनाटी इज अ रोस्टर। अब सिंपल सी बात है, कैरी जब कुछ भी नहीं था और अब जब वो बहुत कुछ है, उस टाइम से उस टाइम तक की जो जर्नी रही है, वो जर्नी उसने इस रोस्टर वाले आइडेंटिटी के साथ कैरी किया है। तो लोग उसको किस नाम से जानते हैं कि कैरी एक रोस्टर है। अब कल को वो बंदा अगर मान लो रोस्टिंग से बोर हो गया, तो भी उसे उस आइडेंटिटी ब्रेक करने में हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि एक मेजॉरिटी ऑफ जो उसकी फॉलोइंग है वो शायद उसको देखना छोड़ दे। सिंपल सी बात है, जो कैरी की रीसेंट वीडियो आई थी जो काफी ज्यादा डिफरेंट टॉपिक पर थी, तुम उसके व्यूज देख लो और इसके जो पहले के वीडियो थे उसके व्यूज देख लो, तुम्हें फर्क समझ में आ जाएगा कि जब उसने अपनी आइडेंटिटी से थोड़ा सा बाहर जाने का ट्राई किया तो उसके व्यूज कैसे कंपैरेटिवली डिक्रीज हो गए। तो क्या होता है ना, लोग अपनी इस आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि उनका जो सोशल मीडिया का करियर है वो स्टेबल रहे, उस आइडेंटिटी को खींचते जाते हैं, भले ही वो अंदर से कितने खाली हो चुके हो, वो हॉलो आइडेंटिटी को लेके आगे बढ़ते ताकि उनका करियर एंड ना हो जाए। क्योंकि ये इंटरनेट है, अगर तुम्हारा करियर रातों रात उठा है तो वो रातों रात डूब भी सकता है। तो ना तुम्हें बिल्कुल एक चीज से जोड़ दिया जाता है और फिर तुम्हारे लिए एक्सपेरिमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत की बात है अकॉर्डिंग टू मी। तो पॉइंट नंबर 3, द प्रेशर ऑफ बीइंग गुड एवरी टाइम एंड द लॉस ऑफ प्राइवेसी। और ये चीज आती है फेम के साथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा समझना। देखो सिंपल सी बात है, तुम सोचोगे कि यार फेम तो बहुत अच्छी चीज है, फेम अगर मिल जाए मुझे, मैं कहीं पर जा रहा हूँ, लोग मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये तो अच्छी बात है, लगता था मुझे भी। लेकिन फिर मुझे समझ में है कि यार ये चीज है ना शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी है। सोचो तुम जो भी काम करते हो, तुम जॉब करते हो, तुम कुछ भी करते हो, कई बार हमारा मन करता है कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ कर ना एक बार ब्रेक पे चलो, कि सब कुछ छोड़ो, एंजॉय करेंगे।
तुम कहीं बाहर जाते हो घूमने फिरने खाने कुछ भी करने जाते हो, यू आर फ्री टू डू इट, राइट। पर अगर तुम फेमस हो तुम वैसा नहीं कर सकते। तुम एक नॉर्मल इंसान के जैसा बाहर जाके खा पी नहीं सकते, क्योंकि तो तुम्हारे पास हर 1 घंटे में आएगा कोई बंदा जो बोलेगा फोटो खिंचवा लो, ये कर लो, वो कर लो। तुम्हारे पास ना वो सोशल मीडिया का प्रेशर कभी हटता ही नहीं है। अब यहाँ पे एक और दिक्कत आती है कि तुम्हें हर बंदे से गुड ही रहना है। बिकॉज अगर मान लो कोई बंदा आया और तुमसे कह रहा है कि भैया एक फोटो, और तुमने कह दिया यार प्लीज देखो मेरा मूड नहीं, या फिर मैं मेंटली एग्जॉस्टेड हूं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाऊं, अगले दिन वो चीज हेडलाइन बन जाएगी कि XYZ इन्फ्लुएंसर ने फोटो खिंचाने को लेके ना कर दिया, इसको घमंड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो वीडियो जाएगी ट्रेंडिंग में और फिर तुम्हारा कहानी खत्म। तो इस बात को समझो कि फेम ना कितनी अजीब सी चीज है कि वो तुम्हें मार देती है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उसे कब एक्टिव होना है, उसे कब एक्टिव होना ही नहीं है। 24/7 फेम तुम्हारे पीछे 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 रहती है कि जैसे फेम ना हो वो तुम्हारी शैडो हो। तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है। तुम कहीं पर अगर जाना भी है तो छुपते छुपाते मुश्किल से जा रहे हो, या फिर अपने दिन घर में पढ़े रहो, तो ये ब्रेक लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेक्टेशन मीट करने की दिक्कत। अब देखो सिंपल सी बात समझो, कैरी मिनाटी यार दो महीने में एक वीडियो अपलोड कर रहा है। इतना डर होता होगा कि अगर मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 2 महीने में, वो वीडियो अगर नहीं चली तो क्या, क्योंकि इतना कॉस्ट गया, सब कुछ है, इतनी टीम, सबको सैलरी जाती है, ये है वो है, बहुत कुछ है। एक वीडियो अगर नहीं चली तो क्या, क्योंकि दो महीने में एक डाल रहा है, ऐसा तो है नहीं 1 महीने में 20 वीडियो आ रहा है, एक नहीं चली ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये एक्सपेक्टेशन जैसे बढ़ते रहती है ना, ऑडियंस जैसे आती रहती है, एक्सपेक्टेशन बढ़ते रहती है, तो तुम्हारी ऑडियंस से बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है। वो उसको अगर एक वीडियो अच्छी लगे तो वो तुम्हारी फैन बन जाएगी, एक वीडियो अच्छी नहीं लगी तो वो तुम्हारी हेटर हो जाएगी। समझना बहुत मुश्किल होता है कि ऑडियंस को क्या अच्छा लगेगा, क्योंकि यूट्यूब का जो पूरा गेम है, सोशल मीडिया का जो पूरा गेम, वो पूरा अनप्रेडिक्टेबल है और इसका कोई उपाय नहीं है। तो ये बहुत बड़ा डर होता है, एक्सपेक्टेशन मीट कैसे होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये दिक्कत मोस्टली रोस्टर्स के साथ ही होती है, विच इज द प्रॉब्लम ऑफ पंचिंग अप। देखो सिंपल सी बात है, तुम रोस्टर हो, तुम्हारे पास 100 सब्सक्राइबर्स हैं, तुम किसी को कुछ भी बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैरी मिनाटी अगर कल को मेरा रोस्ट कर देना, और इंटेंस रोस्ट कर दे जहां पर एक्चुअली में वो मेरे अगेंस्ट है, मेरा करियर खत्म हो सकता है। कहाँ वो 30 मिलियन, कहाँ मैं कहीं भी नहीं। तो वो जब आएगा ना, तो क्या होता है कि जब तुम बड़े होते रहते हो ना, तो तुम्हारे सोचने इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम किसको रोस्ट करो, किसको ना करो। बिकॉज अगर तुम उसको रोस्ट करोगे जिसकी पावर तुमसे कम है, तो तुम्हारी ऑडियंस जाके उसको खा जाएगी। और जब तुम इतने बड़े हो जाते हो तो तुम्हारे लिए लोगों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है जो एक्चुअली में तुमसे ऊपर है, क्योंकि तुम इतने बड़े हो, तुमसे ऊपर बहुत कम लोग हैं, अब तुम किसको रोस्ट करोगे। तो हमेशा दिक्कत होती है कि तुम ऊपर वालों को पंच करते हो, और ऊपर में तो लोग हैं ही नहीं, और तुम नीचे तो तुम पंच कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। तो यार गाइस, तो तुमने देखा कि जो दिक्कतें होती है ना कितनी अजीब होती है। बट आई वुड से यार ये दिक्कतें लोग या फिर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो खुद चूज करते हैं। तो इनमें भी शायद कहीं ना कहीं फन होता ही होगा, बिकॉज ये लाइफ तुमने खुद की चूज कर रखी है, एंड यू नो कि ये चीजें होनी ही होनी है। दैट इज द वीडियो ऑन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय टॉप यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी बाकी की वीडियो देख लेना, पोस्ट आने एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।